फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी और मैं हूँ चौधरी आइलैंड में। और यहाँ ये सड़क के कुत्ते हैं, भूखे प्यासे नंगे परेशान, और इनकी संख्या की कोई सीमा नहीं, लेकिन इनका कोई सहारा नहीं है। मोदी भी नहीं, योगी आदित्य भी नहीं। ये लोग धर्मात्मा कहे जाते हैं। ये लोग मंदिरों की सुरक्षा में ज़्यादा ध्यान देते हैं। जीव जंतु, जो कि एक ऐसा मंदिर है जिसे प्रकृति ने बनाया है, इसमें भी वही आत्मा है। तो विवेकानंद ने कहा था कि अगर ये प्रकृति के बने हुए शरीर में स्थापित प्राण, उसकी तुमने पूजा नहीं की, उपासना नहीं की, उसकी सहायता नहीं की, तो ये पत्थर लोहे लक्कर वाले भवनों में बैठे हुए आकृति को पूजने वाले महामूर्ख होते हैं। और ये बेसहारे हैं। इनका कौन है? आप भगवान कहते हो ना, यही भगवान हूँ मैं इनका। इनको खाना खिलाता हूँ, वो बोरवेल देखो वहाँ पानी पिलाता हूँ, और कोई स्वार्थ नहीं है। कोई स्वार्थ नहीं है भाई, हमारा स्वार्थ नहीं है, प्रेम है। फ़र्क समझो। स्वार्थी आदमी केवल अपने मतलब के लिए लोगों की भलाई करता है। निस्वार्थ सूर्य है, वो रोशनी इसीलिए नहीं देता कि उसको तुम कुछ दोगे। क्या दोगे तुम? नालायक। ये कुत्ता खा के गया, अब दूसरे आने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, इसीलिए इन लोगों के साथ और ज़्यादा प्यार करो। कल हो या न हो, जो करके जाओगे दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से उपकार, वही तेरे साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। और ये जाएंगे। कुत्ते की ज़िंदगी 10-12 साल ही होती है। अगर घर में भी तुमने कुत्ता पाल रखा है और उसका तुमने देखभाल नहीं किया, उसकी बीमारी का इलाज नहीं किया, उसको सही समय पर खाना पानी नहीं दिया, तो तड़पेगा, दुखी रहेगा। और सड़क छाप कुत्तों की तो बात ही मत करो। उसकी तो संख्या ऐसे बढ़ती है एक्सपोनेंशियली, दिन दुगना रात चौगाने की। कोई भी सरकार, उसका मुखिया, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये लोग कभी भी नहीं सोचता कि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करोगे। तो हमारे प्रिय दोस्त थे, भौतिकी शास्त्र के महान विद्वान हॉकिंस, उन्होंने कहा था कि अगर मनुष्य अपनी संख्या को नियंत्रित नहीं किया तो पृथ्वी बकरी भेड़ी कीड़ों मकोड़े की तरह भर जाएगी। और जब ये कीड़े मकोड़े की तरह भर जाएगी तो उसे किसी दूसरे अंतरिक्ष में जाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो थोड़ा सोच के देखो भाई, जनसंख्या की वृद्धि पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? ये आत्माएं भूखे प्यासे रोड पर मरते हैं, शर्म नहीं आती? देश के बागडोर हाथ में रखे हो। कोई भी हो, मैं किसी व्यक्ति का खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसकी जिम्मेदारी केवल वोट बैंक की राजनीति करने, हमारे समाज को जाति धर्म मजहब क्षेत्र में बांटकर सत्ता मारने की होती है। वो तो महान एक आदमी पूछ रहा था, अरे निस्वार्थ कौन है? चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। दिखावे के लिए तो मयूर को थाली में चावल खिलाते हो प्राइम मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी, लेकिन कभी कुत्ते को रोड पर खाना बांटोया? क्या उसको बधिया कराया? क्या उसका स्टलाइजेशन कराया? क्या उसकी जनसंख्या पर तुमने कुछ कानून कायदे बनाया? ये सुप्रीम कोर्ट वाले जज ही बोलते हैं, अरे पकड़ो पकड़ो उसको कंसंट्रेशन कैंप पे। ये साले हिटलर की औलाद, ये जीव जंतुओं को समझते हैं कि ये जीव हैं, इनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल के मार डाला। सालो, शर्म आनी चाहिए। अरे तुम्हारी जैसी आत्मा है, इन लोगों की भी आत्मा वैसे ही है। हर आत्मा का सम्मान होना चाहिए। तुम्हें कंसंट्रेशन कैंप में डाले तो क्या होगा? बुनियादी समस्याओं का समाधान सोच में है। सोच यही है, जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगाओ। मनुष्य की जनसंख्या 8 बिलियन से भी ऊपर है, 8 अरब से ज़्यादा। इतना बढ़ेगा कि रहने का जगह नहीं रहेगा धरती पर। जनसंख्या कम करो। जीव जंतुओं की जनसंख्या कम करो। जंगलें कट रही हैं। बाघ, सिंह, शेर, जंगली जानवर जहां मनुष्य रहता है, गांव में शहरों में प्रवेश कर रहे हैं। तभी होगा जब बुद्धि होगी ना। लेकिन सारांश यही कहता हूँ, अगर तुम भगवान का नाम सुना होगा
भजते होगे पत्थर मूर्ति को पूज के, तो कहते होगे अनंता गरीबों के सहायक, हे परम स्वामी परमेश्वर, जिसका कोई सहारा नहीं उसका मैं सहारा हूँ। तो देख ले जीता जागता भगवान है। देख ले अपना खाना लेके आया हूँ, भूखे हूँ आज, कभी भी भूखे रहता हूँ। जब तक 2-4 जंतुओं को खाना नहीं खिला दिया, कम से कम 2-4 का तक जिम्मे में संतुष्टि आएगी। मैं तो भिखारी हूँ, फकीर हूँ, पंडित फकीर योगी बेंद्र योगी। और तुमने उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया ना, तो तरफ तरफ के मरेगा। कभी ज्ञान आए तो रोएगा, रे रे मन मूर्ख जन्म गमायो, कर अभिमान स्वार्थ जो लागो, स्वार्थ से दूर न जायो, ए पापी नरक आत्मा जीवन व्यर्थ गमायो।